हेलो दोस्तों, अंडररेटेड मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 10वीं। इस फिल्म के मेन रोल में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन, नम्रत कौर और यामी गौतम। तो चलिए इंट्रो के साथ एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है सीएम गंगाराम चौधरी के घर से, जहां गंगाराम चौधरी ट्विटर के लिए एक चैलेंज वीडियो बना रहे होते हैं। तभी उनका पीए टंडन उन्हें बताता है कि शर्मा जी और बंसल जी आए हैं। शर्मा जी और बंसल जी गंगाराम चौधरी के पास एक ज़मीन के मामले से आए होते हैं, जिस पर स्कूल बनने वाला होता है। तभी चौधरी उन्हें बताता है कि वहाँ स्कूल नहीं बल्कि मॉल बनेगा, क्योंकि मॉल बनेगा तो पैसे आएंगे और स्कूल बनेगा तो बेरोजगार बनेंगे। इस पहले इस सीन से हमें सीएम गंगाराम चौधरी का स्कूल और शिक्षा के ऊपर का नज़रिया दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनकी बीवी विमला देवी को, जो उन्हें खाना खाने के लिए घर आओगे क्या, यह नीची वाली आवाज़ में पूछती है, जिस पर गंगाराम चौधरी कहते हैं कि वो एक सीएम की बीवी है तो वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला करे। गाड़ी में जाते वक्त उनका पीए टंडन उन्हें एक वीडियो दिखाकर बताता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर पार्टी के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। तब गंगाराम चौधरी उस पुलिस इंस्पेक्टर की दूसरी जगह पोस्टिंग करा देता है। उसके बाद न्यूज़ में बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गंगाराम चौधरी को शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। कोर्ट में हाजिर होने के बाद कोर्ट गंगाराम चौधरी को सीआईटी की छानबीन होने तक जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। आगे गंगाराम चौधरी अपनी बीवी को सत्ता संभालने के लिए कहता है और कहता है कि अब तू सीएम की बीवी न होकर खुद सीएम है। अगले दिन से गंगाराम चौधरी की बीवी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाती है। सभी लोग कांग्रेस करने आते हैं। नेक्स्ट सीन ओपन होता है, जिसमें गंगाराम चौधरी को लेकर आ रही गाड़ी जेल के बाहर आके रुकती है। वहाँ उनके सपोर्टर जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। उनका पीए टंडन गंगाराम चौधरी को बताता है कि सामने वाले छोटे दरवाजे से आपको अंदर जाना है। तब गंगाराम चौधरी कहता है कि ये चौधरी की पगड़ी है, कभी झुकती नहीं, और उन्हें पूरा दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। आगे जाके चौधरी इंस्पेक्टर सतपाल तोमर से मिलता है। इंस्पेक्टर सतपाल उनका वेलकम करता है और अंदर सभी व्यवस्था कर रखी है ऐसा बोलता है। आगे हमें सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह दिखाया जाता है, जिसमें विमला देवी घबराने की वजह से ठीक से बोल नहीं पाती और सामने वाले ज़्यादातर लोग उस पर हंस रहे होते हैं। सामने हम विरोधी पार्टी वालों को भी देखते हैं। इधर इंस्पेक्टर सतपाल चौधरी को खुद की रहने की जगह देता है और उन्हें 2 रिमोट देता है। एक टीवी चलाने के लिए होता है और दूसरा रिमोट ना होकर एक मोबाइल होता है, जो सरकार चलाने के लिए होता है। तब चौधरी खुश होकर इंस्पेक्टर सतपाल को बताता है कि असली टॉपर तो तू ही है। आगे हम देखते हैं कि चौधरी जेल में कुछ कैदियों से मिलता है, जिसमें एक घंटी होता है जो साइकिल चोर होता है, दूसरा प्रेम होता है जिसने एक ऊंची जात वाली लड़की से प्यार किया होता है, तीसरा होता है ईमानदार, जो एक सिविल इंजीनियर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चौधरी अपने रूम में टीवी देख रहा होता है। तभी न्यूज़ में एंकर बताता है कि विमला देवी विधानसभा में सोती है। न्यूज़ देखकर चौधरी एक फ़ोन करता है और उस एंकर को पिटवाता है और वीडियो कॉल करके अपनी बीवी विमला देवी को राजनीतिक पाठ पढ़ाना शुरू कर देता है। मॉर्निंग से नेक्स्ट सीन ओपन होता है। इंस्पेक्टर सतपाल चौधरी को बताता है कि ज्योति देसवाल नाम की नई सुपरिटेंडेंट आई है, जो बहुत कायदे से काम करती है, और उसने सभी को हाजिरी के लिए ग्राउंड पर बुलाया है और उन्हें भी आने के लिए कहता है। ग्राउंड पर लेट आने पर सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल चौधरी को डांटती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चौधरी की स्पेशल ट्रीटमेंट नई सुपरिटेंडेंट की वजह से बंद हो जाती है और पहली बार चौधरी को जेल का खाना खाने के लिए मिलता है। खाना पसंद न आने पर वे खाना खाने से मना कर देते हैं। तब सुपरिटेंडेंट चौधरी को बताती है कि जेल में सबको यही खाना मिलता है और तुम्हें भी यही खाना खाना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट एक हवलदार को चौधरी की फाइल और अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आने के लिए कहती है और अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करने के लिए कहती है। उसके बाद जैसे ही चौधरी साइन करता है तो साइन देखकर सुपरिटेंडेंट को पता चलता है कि यह वही साइन है जो उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर पे होते हैं। सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल वही पुलिस होती है जिसका चौधरी ने ट्रांसफ़र करवाया था, और यह भी पता चलता है कि चौधरी 8वीं तक ही पढ़ा है और उसके बाद सुपरिटेंडेंट चौधरी को ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण कुर्सियाँ बनाने का काम देती है और उस दिन से चौधरी को जेल में ही सोना पड़ता है। दूसरे दिन
चौधरी अपनी बीवी विमला देवी को जेल में बुलाकर सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है, पर विमला देवी बताती है कि इस खबर को टीवी और अखबार वाले उछालेंगे और लोगों में गलत मैसेज जाएगा और ऐसा करना सही नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुर्सियाँ बनाने का काम चौधरी को खास पसंद नहीं होता। दूसरे लोगों को आते जाते देख चौधरी के पूछने पर घंटी बताता है कि वे लोग लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसके वजह से उन्हें काम नहीं करना पड़ता। इस पर चौधरी उन्हें आलसी कहता है और वहाँ छिपकर देख रहा सतपाल तोमर चौधरी का फोटो और वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर डालता है, जो काफ़ी वायरल होता है और यह बात चौधरी को भी पता चलती है। साथ ही जज बेल पिटीशन को भी नामंजूर कर देता है। नेक्स्ट डे चौधरी अपनी 10वीं पूरी करने की ठान लेता है और सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेकर लाइब्रेरी जाता है और पढ़ते पढ़ते वही सो जाता है। तब सुपरिटेंडेंट आके उसे डांट कर कहती है कि अगर तुम पढ़ाई के नाम पर सोते दिखाई दिए तो वापस फिर से कुर्सी बनाने के लिए भेज दिए जाओगे। पर इसके बाद चौधरी मन लगाकर पढ़ना शुरू कर देता है। इतिहास के सभी क्रांतिकारी और नेताओं के विचारों को समझना शुरू करता है और उन महापुरुषों के विचारों से प्रभावित होकर वे पागल जैसी बातें करने लगता है, उनके शब्द बोलने लगता है। और फिर से एक बार उनकी बीवी विमला देवी उनसे मिलने आती है। इसके चलते उन्हें पागलों के अस्पताल में भर्ती करने का बहाना मिल सकता है, यह बोलती है। चौधरी को भी यह आइडिया अच्छी लगती है। यहाँ हमें धीरे धीरे विमला देवी को सीएम की कुर्सी का घमंड होने ना दिखाई देता है। दूसरे दिन चौधरी पागल है कि नहीं ये पता लगाने के लिए डॉक्टर आते हैं, पर सुपरिटेंडेंट चौधरी का नाटक पकड़ा देती है। बाद में जब चौधरी सुपरिटेंडेंट को इसके बारे में पूछता है तो सुपरिटेंडेंट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पकड़वाया नहीं बल्कि बचाया है, क्योंकि हमारे देश में पागल आदमी को इलेक्शन में खड़े होने की अनुमति नहीं है। इससे चौधरी को यह पता चलता है कि उनकी बीवी विमला देवी अब पूरी तरह से राजनीति सीख चुकी है और अब उसे मन में सीएम की कुर्सी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इससे चौधरी को बड़ा गुस्सा आता है और सुपरिटेंडेंट भी चौधरी को 10वीं का नाटक बंद करने के लिए कहती है। इससे दोनों में बड़ी बहस होती है और सुपरिटेंडेंट चौधरी को जाहिल और गवार कहकर जा रही होती है। तभी चौधरी दिल का दौरा आने से गिर पड़ते हैं। आसपास के सभी कैदी चौधरी की तरफ भागते हैं। सुपरिटेंडेंट उसे सीपीआर देती है। सुपरिटेंडेंट ने सीपीआर देने की बात सुनकर विमला देवी गुस्सा होकर उससे मिलने के लिए जेल के हॉस्पिटल में आती है और इनडायरेक्टली बताती है कि अब वही सीएम रहेगी और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट चौधरी को जल्द ठीक होकर वापस कुर्सी बनाने का काम शुरू करने के लिए कहती है, पर तब चौधरी कुर्सी बनाने का काम ना कर 10वीं की तैयारी करने वाला है, यह बोलता है। और दोनों में यह शर्त लगती है कि अगर चौधरी 10वीं पास नहीं कर पाता तो वो कभी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। यह बात इंस्पेक्टर सतपाल तोमर फोन करके मीडिया को बताता है। यह न्यूज़ चौधरी की बीवी देखती है और उसे लगता है कि चौधरी कभी 10वीं पास नहीं कर पाएगा और इससे वही हमेशा के लिए सीएम रहेगी। यह सोचकर वो खुश होती है। दूसरे दिन चौधरी को उसका छोटा भाई और पीए टंडन मिलने आते हैं। 10वीं के एग्ज़ाम में अफरा तफरी करके आपको पास कराएंगे ऐसे बोलते हैं, पर इस पर चौधरी अपने छोटे भाई के गाल पे थप्पड़ मारकर मना कर देता है और उन्होंने अपने दम पर 10वीं पास करने की ठान ली है, ऐसा बताता है। नेक्स्ट सीन में जेल में बने अपने दोस्त घंटी की मदद लेके चौधरी गणित और इंजीनियर ईमानदार से केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करता है, पर चौधरी को हिंदी की प्रॉब्लम होती है। यह बात वो इन दोनों को बताता है तो वे दोनों उसे प्रेम से जाकर मिलने के लिए कहते हैं। प्रेम से जाकर मिलने पर पता चलता है कि प्रेम तो जेल से छूटने वाला है। प्रेम सुपरिटेंडेंट को बताता है कि वो बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वे लोग उसे जान से मार देंगे। फिर सुपरिटेंडेंट के कहने पर चौधरी प्रेमिका के घरवालों को समझाता है और दोनों की शादी करा देता है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट चौधरी को बताती है कि 10वीं की पढ़ाई शुरू करने के बाद तुम में बहुत अच्छा बदलाव आया है। चौधरी हिंदी समझने की प्रॉब्लम को लेकर अभी भी परेशान होता है और इसी वजह से उसकी सिग्नेचर में भी केवल डंडियाँ होती है। दूसरे दिन सुबह सुबह चौधरी सुपरिटेंडेंट के घर पे जाके उसे हिंदी सिखाने के लिए पूछता है। चौधरी को राजनीति जल्दी समझ आती है, इसलिए सभी लोग उन्हें पढ़ाई राजनीति के हिसाब से सिखाते हैं।
चौधरी मन लगाकर पढ़ रहा होता है। तभी ईमानदार जो चौधरी को केमिस्ट्री सिखा रहा होता है उसकी बेल हो जाती है, पर इस पर चौधरी खुश नहीं होता। उसे पता होता है कि ईमानदार की बेल उसी की बीवी विमला देवी ने करवाई है। चौधरी विमला देवी को फ़ोन करके उससे झगड़ा करता है। अगले सीन में न्यूज़ होती है कि शिक्षक घोटाले में पार्टी के अन्य विधायक और पीए टंडन का भी नाम होने की शंका जताई जाती है। फिर पीए टंडन विमला देवी को खुद को बचाने के लिए कहता है और इसके बदले विमला देवी और टंडन पहला पेपर हिंदी का शुरू करते हैं। इसके वजह से चौधरी को टेंशन में बुखार हो जाता है। अंत में एग्ज़ाम शुरू होते हैं। पहले दिन हिंदी का पेपर होता है। चौधरी पेपर लिखता है और बाहर आने के बाद टीवी में बताया जाता है कि चौधरी को हिंदी का पेपर बहुत कठिन गया है। पर सुपरिटेंडेंट बताती है कि वे लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि पेपर सील होने के कारण किसी को पता नहीं होता है। उसके बाद चौधरी बाकी के सभी पेपर देता है। इसी बीच उन्हें बेल भी मिल जाती है और एग्ज़ाम ख़त्म करके चौधरी जेल से बाहर आते हैं। पर बाहर उसके स्वागत के लिए कोई नहीं होता है सिवाय उसके भाई के। तो गुस्सा होकर चौधरी सीधा पार्टी ऑफिस चला जाता है और वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसे सीएम की कुर्सी देने से मना करती है। तो चौधरी अपनी बीवी विमला देवी और पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ने का तय करता है और उन लोगों को बताता है कि पब्लिक लीडर को फॉलो करती है, ना कि पार्टी को। फिर चौधरी की बीवी उसे एग्जाम को लेकर ताना मारती है। उस पर चौधरी दुखी होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चौधरी विरोधी पार्टी वाले युवा नेता के पास जाकर हेल्प मांगता है और उसे हाथ मिलाता है। उसके बाद प्रचार, रैली, भाषण शुरू होते हैं। चौधरी अपने भाषण में जीत कर आने पर राज्य के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान करता है। चुनाव खत्म होता है। अब एग्ज़ाम और चुनाव दोनों के रिजल्ट एक ही दिन होते हैं। शुरुआत में विमला देवी कुछ सीटों से आगे होती है और वो उसके पार्टी मेंबर खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं कि चौधरी को चुनाव के रिजल्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम के रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है। उस दिन वे गाड़ी से सीधा जेल पहुंचते हैं। सामने बोर्ड पर रिजल्ट होता है। चौधरी टेंशन में अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं और अंत में उन्हें पता चलता है कि उन्हें 57% मार्क मिले और वो 10वीं पास हुए। चौधरी समेत सभी कैदी, पुलिस, सुपरिटेंडेंट खुश होते हैं और सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ से जाते वक्त चौधरी सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी देता है जिसमें गुरुदक्षिणा में धन्यवाद लिखा होता है। तभी दूसरे पुलिस उनके लिए एक कुर्सी लाते हैं जिसे चौधरी ने खुद बनाया होता है। उससे सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंगाराम चौधरी की पार्टी चुनाव भी जीत चुकी है। उसके बाद भाषण में वे खुद मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर देते हैं और एक युवा नेता जिन्होंने उन्हें साथ दिया होता है उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं और खुद शिक्षा मंत्री बनते हैं, क्योंकि अब उन्हें शिक्षा का महत्व पता होता है। और इसी से फिल्म नेल्सन मंडेला के इस कोट पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ये मेरा चैनल का दूसरा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर दबा देना, क्योंकि भगवान तो घंटी है।